हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन डीसी मशीन का अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा। इसके बाद में डीसी मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल किए जाते हैं उसके मेथड पढ़े। उसके बाद में डीसी मोटर को स्टार्ट करने के बाद में जो स्टार्टर काम में लेते हैं उसके बारे में पढ़े थे। आज अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं डीसी मोटर के, वो आपके तीन टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें आपका जो रिलेशन दिया जाएगा वो आपका टॉर्क और आपका जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है उसमें से बहने वाली जो धारा होती है आई ए, उसके बीच में जो आपका रिलेशन डेवलप होगा उसके बीच में ग्राफ बताया जाएगा। सेकेंड है स्पीड और आर्मेचर करंट। जो आपकी स्पीड जिसको अपन एन से डिनोट करते हैं और आर्मेचर करंट है उसके बीच में रिलेशन बताएंगे आई ए। स्पीड एंड टॉर्क एन और टी के बीच में आपका रिलेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है उसके में आपके दो रिलेशन दिए जाते हैं। एक तो टॉर्क प्रोपोर्शनल फाई ए, जो टॉर्क होता है वो आपका फ्लक्स और आई ए के समानुपाती होता है। सेकंड जो रिलेशन दिया जाता है वो आपका दिया जाता है आपका स्पीड और आपके बैक ईएमएफ और फ्लक्स में। जो आपका बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है उससे डिराइव होता है, उसी से आपका ये ग्राफ बनेंगे। तो यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल फाई और ए होता है और फाई और स्पीड में इनवर्स का प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे से अपन फाई को इधर ले जाएंगे तो एन आ जाएगा। ठीक है, तो टी और एन में भी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाएगा। तो इन्हीं का अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट अपन ने जो डीसी मोटर होती हैं दो टाइप की होती हैं, तो अपन ने सीरीज और शंट मोटर। तो अपन सीरीज मोटर के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने जो रिलेशन देखा कि आपका जो टॉर्क होता है वो फाई आई ए के समानुपाती होता है। इन डीसी सीरीज मोटर में अपन जानते हैं जो भी आई होती है, जो आपकी आर्मेचर करंट होती है वो आई एफ के बराबर होती है, यानी फील्ड की जो करंट होती है और आर्मेचर की जो करंट होती है वो दोनों सेम होती है। ठीक है, तो इस जब तक मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा फ्लक्स फाई, जो आपका फाई होता है वो किसके समानुपाती होता है, आई ए के समानुपाती होता है, फिर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इनिशियली स्टार्टिंग में जब आपका फील्ड मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगा तो फाई भी आपका किस पे डिपेंड करेगा, आई ए पे या आई एफ पे, इस पे डिपेंड करेगा। तो फाई प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा तो आई ए डॉट आई हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, टी ए है वो आपका प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर हो जाएगा। टी ए प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि एक पैराबोला फॉर्म ग्राफ बनता है किसके लिए, स्मॉल के लिए। आफ्टर मैग्नेटाइजेशन सिचुएशन, जब मैग्नेटाइजेशन का सिचुएशन हो जाएगा तो फ्लक्स फाई होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ करंट आई ए से आपका अलग हो जाएगा। तब आपका टी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आई ए पे। तो इनिशियली क्या होगा, आपका पैराबोला ग्राफ बनेगा और उसके बाद में आपका यही वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। फर्स्ट जो ग्राफ बनेगा वो आपका रहेगा टॉर्क और आर्मेचर करंट का। ये ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली ये पैराबोला बन रहा है, उसके बाद में आपका लीनियरली इंक्रीज होगा। इस तरीके से ये आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ हो जाएगा। देन अपन बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड और आर्मेचर करंट की। यहाँ पे देखिए एन अपन जानते हैं
एन प्रोपोर्शनल ई बी अपॉन फाइव होता है। ठीक है। द स्मॉल लोड करंट चेंज इन बैक ईएमएफ ई बी स्मॉल एंड इट में बी नेग्लेक्टेड। स्मॉल करंट के लिए अपन, स्मॉल लोड के लिए अपन इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करंट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव, जो आपका किस पे डिपेंड करता है, फाइव पे डिपेंड करता है। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल तो होता है, आपके आर्मेचर करंट के, इसलिए स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए। जो आपका स्पीड भी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगी, आई ए के, क्योंकि यहाँ पे फाइव होता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, आई ए के। किसके प्रोपोर्शनल, आई ए के। फाइव की जगह अपन आई ए रखेंगे तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। व्हेन आर्मेचर इज वेरी स्मॉल द स्पीड बिकम डेंजरस हाई। जब आपकी करंट कम होती है तो उस समय आपका क्या करते हैं, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका जो मोटर होती है उसको कभी भी इसीलिए विदाउट लोड के अपन इसको स्टार्ट नहीं करते। बट हेवी लोड डालते हैं तो करंट आई इज लार्ज एंड हेंस स्पीड इज लो विच रिजल्ट डिक्रीज बैक ईएमएफ ड्यू टू डिक्रीज ईएमएफ एंड मोर आर्मेचर करंट इज अलाउड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अपन ज़्यादा लोड भी नहीं रख सकते, क्योंकि ज़्यादा लोड रखेंगे तो आपकी करंट बैक ईएमएफ कम रहेगा, बैक ईएमएफ होता है आपका ईपी डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए आप आर्मेचर करंट ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ आपको लोड भी अपन ज़्यादा नहीं डालते हैं। देन स्पीड एंड टॉर्क का अपन आप, तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड है और आई है उसमें भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड प्रोपोर्शनल क्या हो गया है, वन अपॉन आई ए। फाइव की जगह अपन क्या काम में ले लेंगे, आई ए, तो इनवर्सली हो गया इसलिए ये आपका लीनियरली डिक्रीज होगा। और आई ए हो गया है, और आई ए किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी ए के प्रोपोर्शनल में, तो आई ए की जगह भी अपन टी ए रखेंगे। तो जो आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पीड एंड टॉर्क का, ठीक है, स्पीड एंड टॉर्क की अभी आप क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए इसका भी कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका लीनियरली डिक्रीज होगा। इस तरीके से अपन तीनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो अपन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये आपके सामने डीसी सीरीज मोटर के तीनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन शंट मोटर के लिए करेंगे टॉर्क वीएस आर्मेचर शंट करंट फॉर शंट मोटर। तो यहाँ पे देखिए शंट मोटर में क्या होता है, आपकी फ्लक्स करंट अलग होती है और आर्मेचर करंट अलग होती है। तो जो फ्लक्स करंट होती है वो आपका फ्लक्स होगा, इनिशियली आपका इंक्रीज होगा, लेकिन उसका आपका आई ए पे डिपेंड, आई जो आपकी आर्मेचर करंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए आई अपन को अपन कांस्टेंट मान लेते हैं, स्मॉल टू इंक्रीज आर्मेचर रिएक्शन। तो नेगलेटिंग इफेक्ट करते हैं अपन फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है उसको, क्योंकि ये आपका बहुत माइक्रो सेकेंड में आपका चेंज होता है। जो आपका जो टॉर्क होता है वो टी ए प्रोपोर्शनल फाइव आई ए हो जाएगा, तो फाइव आपका कांस्टेंट हो गया है, तो टी ए प्रोपोर्शनल आई ए हो जाएगा। तो आपका ये जो रिलेशन होगा वो लीनियरली स्ट्रेट लाइन का रिलेशन होगा, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल आई ए बन जाएगा, फाइव आपका कांस्टेंट है। तो इसलिए line through the origin since heavily starting load needs heavily starting current। यदि आपका इनिशियली शंट मोटर पे हैवी लोड रखते हैं तो अपन को हैवीली स्टार्टिंग करंट चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं है, इसलिए शंट मोटर को कभी भी स्टार्टेड ऑन ए हैवी लोड पे कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए।
इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो आपका लीनियर है, तो आपका ये आपका लीनियरली ग्राफ आ जाएगा टॉर्क और आर्मेचर, इसका ये शंट मोटर। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड और आईए में। तो स्पीड और आईए में आपका रिलेशन रहेगा वो आपका वैसे रहेगा जैसे पिछली बार हुआ था। इनिशियली आपकी एन, अपन जानते हैं रिलेशन क्या होता है, एन प्रोपोर्शनल आई बी ई बी अपॉन फाइव, और यहाँ पे फाइव का मान होता है वो आई ए के एन, और क्या होता है एन प्रोपोर्शनल ई बी होता है, ठीक है। बैक ईएमएफ आल्सो कांस्टेंट रहता है, द स्पीड शुड बी रिमेन कांस्टेंट बट प्रैक्टिकली phi एज वेल एज ई बी डिक्रीज विद इंक्रीज इन लोड। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपका phi और ई बी होता है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो बैक ईएमएफ ई बी डिक्रीजेज स्लाइटली मोर देन phi, देयरफॉर द स्पीड डिक्रीजेज स्लाइटली, आपका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। द स्पीड डिक्रीजेज ओनली बाई 5 to 10% of full load, therefore a shunt motor can be assumed a constant speed motor। आपकी स्पीड की जो मोटर होती है वो कांस्टेंट रहती है, इनिशियली थोड़ी बहुत आपका डिक्रीज होता है, जब अपन आपका फ्लक्स चेंज होगा तो उस हिसाब से आपका ईबी और फाई डिक्रीज होता है। तो इसलिए इसकी इस जो ग्राफ बनाएंगे वो आपका लीनियरली स्ट्रेट लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये 5 से 10% डिक्रीज फॉर्म में आपको ग्राफ मिलता है। तो इसका ग्राफ देखते हैं अपन, तो ये आपका ग्राफ बनेगा स्पीड एंड आर्मेचर करंट। तो जैसा आपका स्पीड और आर्मेचर करंट है वैसे ही आपका स्पीड और टॉर्क में होगा, क्योंकि टॉर्क और आईए प्रोपोर्शनल में होते हैं, तो स्पीड और टॉर्क में भी आपका सेम ग्राफ बनेगा। तो थर्ड आपका ग्राफ किस में हो जाएगा, स्पीड एंड टॉर्क में। तो इस तरीके से तीनों आपके ग्राफ बन जाएंगे। फर्स्ट ग्राफ आपका टॉर्क और आईए में बन जाएगा, सेकंड ग्राफ आपका स्पीड और करंट में बन जाएगा, थर्ड आपका स्पीड और टॉर्क में बन जाएगा। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गए हैं। नैन एप्लीकेशन है शंट मोटर की। शंट मोटर ब्लोअर एंड फैंस में काम लिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में आपका काम लिया जाता है। आपकी लेथ मशीन होती है क्योंकि इनकी स्पीड होती है कांस्टेंट रहती है, चाहे आपका लोड कितना ही हो। मशीन टूल्स में काम में लेते हैं, माइलिंग मशीन में काम लेते हैं, ड्रिलिंग में काम लेता है। और आपका ये आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।